हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के एडवर्स चैनल। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे आरआरबी जेईई द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था और ये आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप आंसर की आप ज़रूर मिला लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के आंसर की आप डाउनलोड करके आप देख पाएंगे कि आपका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है। उसी में आप +5 मार्क्स ऐड करके आपका नॉर्मलाइजेशन आने का चांसेस है। तो आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कितना आ रहा है। और ये है 17 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का, और इसी तरह से बाकी और भी शिफ्टों का लेकर के आऊँगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर दें। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1914 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कोन। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले एच निकालना होगा और एच निकाल के फिर आपको फार्मूला में पुट कर देना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा और ये सही जवाब होगा 9240। व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट 0.10 नेक्स्ट देखते हैं, ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फाइन एट 25% above its cost price and offers 10% discount on its list price. If he earns a profit of 117, then what is the list price इन रुपीज़ आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा 1170। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 25 एबव तो 125 हो गया। 125 में जब आप 10% डिस्काउंट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट होगा वो कितना 12.5% आपको 117 के बराबर है। तो व्हाट इज़ द लिस्ट प्राइस, तो 12.5% बराबर 117, तो 125 से बराबर कितना होगा, तो वहाँ से आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए नेशनल कैपिटल टेरिटरीज एंड द सीट्स इन सच असेंबली शैल बी फिल्ड बाय मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 239AA। व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ए ह्यूमन मेल जर्म सेल। तो सही जवाब यहाँ पे दिया है 23 क्रोमोजोम्स, लेकिन क्या ये सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है इस पर। नेक्स्ट, द स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंगी लाइक rhizomes which germinates to form new individuals are called spores. Which of the following disease can be prevented by using a mechanical barrier contraceptive methods? सही जवाब हो जाएगा AIDS. When the pH of rainwater falls below 5.6 it is commonly referred to as, तो एसिड रेन कहेंगे, 7 से कम हो जाएगा तो एसिड रेन कहलाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसमें आपको हैट का खोज रहा है, हैट का पूछ रहा है। तो हैट का कैसे पहचान करेंगे, हैट जो है यहाँ पे पहला लाइन में आ रहा है और बाकी आ रहा है टाई और वॉच। तो आपको देखना है टाई पहला में भी आ रहा है, टाई दूसरा में भी आ रहा है, तो दो इसमें दोनों लाइन में कॉमन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है इस लाइन में, जेएम सिर्फ जेएम कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे हाइट का पूछा है तो टाई दो लाइन में आ रहा है, टाई दोनों लाइन में जेएम आ रहा है, तो यहाँ से जेएम तो नहीं होगा। अब आ गया
आपका वाच 2 इधर आपको आ रहा है, यहाँ पे एमटी और एमटी वाच आ रहा है, तो बच गया आपका पीएच, तो पीएच सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन क्लोजेस्ट इंटीग्रल ऑन 4000 एट 5.25% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 5 फरवरी। तो यहाँ पे आपको डे निकाल करके टोटल डे आपको जब डे से डिवाइड होगा, जैसे आपका क्या PRT है बाई 100 यहाँ से, तो यहाँ पे आपका डेज टोटल डे डिवाइड बाई 365 कीजिएगा, क्योंकि ये 2024 है तो 366 हो जाएगा, और उसके बाद उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा, 35 होगा, कैलकुलेटिव है। व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मैमल्लापुरम अपार्ट फ्रॉम द डांस फेस्टिवल? सही जवाब हो जाएगा आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, अलग चुनना है, कौन सा डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट बहुत ही आसानी से चुना जा सकता है। MNO, तो एक के बाद डिफरेंस है, यहाँ पे RST, तो एक के बाद डिफरेंस, यहाँ पे DEF एक डिफरेंस है, IJK एक के, यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो XYZ तो है एक का, लेकिन ये V के बाद W है, डायरेक्ट है, और बाकी JKL है, OPQ, तो ये तीनों सेम चल रहा है, लेकिन ये डिफरेंस है, इसलिए आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंड इन 1928 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो दिल्ली सही जवाब होगा। आप अपना रॉ मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका शिफ्ट कौन सा था, कौन से जोन से भरे हैं। ये मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 533 by first giving a D% discount on its mark price and then another discount having the same nominal value in RL. If the marked price of the article is 1025, then what is the value of D? तो ये आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 24। तो आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच मेन चीज़ है कि यार टाइम वहाँ पे लिमिटेड था, तो आपको पहले उस क्वेश्चंस को अटेंड करने थे जो कि आप कर सकते हैं इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेट्स? तो मैग्नेट इज ए डाइपोल विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट? तो जब इसको अपने तरीके से जो भी आप मेथड लगाते हैं उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज कितना हो जाएगा? 13, 17 रेशियो 13, देन द रेशियो ऑफ एरिया, तो बस स्क्वायर कर देना है, बस 17 का 289 एंड 13 का 169। What is the primary reason for a central bank to increase the reserve requirement ratio of the commercial bank? तो सही जवाब हो जाएगा to decrease the money supply in the economy. The magnetic field lines of a bar magnet may not be drawn using wood particles. सही जवाब हो जाएगा wood particles. Kapil Parmal created history by securing India's first ever medal in which game at the Paralympic Games 2024? तो जूडो सही जवाब। Which of the following is a primary reason why all multicellular organisms do not reproduce by fragmentation? सही जवाब हो जाएगा they have specialized cells organized into tissue and organs. If the distance between A and B is 1253 किलोमीटर फ्रॉम ए, चमन गोज टू बी विथ चमन है गोज टू बी विथ स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए विथ द स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ चमन। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बस इसे घुमाने के लिए इसका जो है आप आसानी से निकाल पाएंगे। जो है जब डिस्टेंस सेम होता है तो आपका जो स्पीड है कैसे निकलता है,
वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन बहुत ही सिंपल, जब टाइम सेम रहता है तो V1 प्लस V2/2 हो जाता है जब टाइम सेम रहता है। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जब V1। इसे मैं बता देता हूँ। टोटल एवरेज का मतलब हो गया, टोटल एवरेज का मतलब हो गया कि आप टोटल वेलोसिटी, मतलब अगर एक बार गया एक बार आया तो मान लिया d है डिस्टेंस तो 2d, उसके बाद 1d में लगा कितना आपका टाइम कितना लगा तो 1d/93, एक में लगा d/95। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट d कैंसिल हो जाएगा तो इसका कहने का मतलब होगा कि जेन्युइन जो फार्मूला आता है V1 V2 टू V1 प्लस V2, यहाँ से आपको कैलकुलेटिव है, यहाँ से आंसर आपको आ जाएगा। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज इतना। यहाँ पे लोग गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आसान है, पूछा है द चीपेस्ट आइटम, रेशियो भी दे दिया, लेकिन अधिकतर का जो है ना, अगर यहाँ थोड़ा सा भी अगर आप सतर्क नहीं करते हैं तो आंसर आप ये मार्क करके आएंगे, क्योंकि इसको जोड़ करके 15 से आप डिवाइड कर देंगे 16, और इसका जो है टोटल जो आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा उससे आप 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही गलती होगी, क्योंकि ये एवरेज है तो टोटल 3 मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा, या फिर पहले डिवाइड कर लीजिए 1419 और उसके बाद फिर 9 5 6 90 इतना आता है, और उसके बाद गुने 3 करना होगा और फिर एवरेज जो दिया गया उसको, तो जब ये आप करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फॉर ए कनकेव मिरर वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड। तो कनकेव मिरर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का कनकेव मिरर इस तरह से, तो यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इधर होता है, ये तो मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बहुत ट्रिकी था, यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग के बाद कुछ और पॉइंट है क्या, तो लोगों ने इसको गलत कंसीडर कर लिया क्वेश्चन, लेकिन इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बारीकी से तो सही जवाब होगा ये। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द एज ऑफ 2 पीपल इज 24 इफ 6 years ago द ओल्डर ऑफ 2 was 4 times as old as the younger one, then find their percent age। तो इस तरह से जब, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंस दिया गया है, तो एक x माइनस वाई बराबर 24 दिया गया है। 6 year एगो की बात किया जाए तो हम 6 year का एगो ही कंसीडर करते हैं कि एक x है तो एक है 4x, तो अभी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, x प्लस 6 और 4x प्लस 6, तो ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या 3x बराबर हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 3x बराबर 24, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 8, तो 6 year एगो 8 और 32 का ये है। देन फाइंड द परसेंटेज, तो परसेंटेज इसमें क्या होगा, 8 से 14 एक का हो जाएगा, एक का 32 से 38, तो 14 38 आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था, तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो तीसरा जो है 3 ओनली इनकरेक्ट, 1 सही जवाब क्या होगा, इसको आप करेक्ट, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो है तीसरा ओनली जो है इनकरेक्ट है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1927 वाज इतना इफ इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2 सक्सेसिव डिकेड्स बाय 30%, तो 1947 में क्या हो जाएगा, तो इसका क्या है 232300 गुने 130/100 गुने 130/100, इतना अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका सही जवाब, यूनिट डिजिट से भी आप निकाल सकते थे, ये 2 0 ये चला गया और ये 2 0 ये चला गया, तो जब 3 को 3 गुने 3 करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा 7, और 7 आ रहा है तो लास्ट में ये 7 आपका सही जवाब है। इन अ सर्टेन कोड, यहाँ पे पूछा वाइट का कोड क्या होगा, तो वाइट का कोड आप कैसे निकाल पाएंगे, तो वाइट का आप देख पा रहे होंगे, वाइट हमको कहाँ है क्वेश्चंस में, तो वाइट आपको वाइट यहाँ पे 3rd लाइन में, बाकी 2 लाइनों में नहीं है, तो आप यहाँ पे, यहाँ से आप पहला लाइन में जो है dy
पीएच, ये तो नहीं होगा, सीधे कैंसिल हो गया। और रही बात कि एस टी क्यों छट गया, क्योंकि ये दो सेकेंड लाइन में है और वाइट सेकेंड लाइन में है भी नहीं, तो ये तीनों इस तरह से छट गए, तो बच गया बाकी बी क्यू सही जवाब हो जाएगा। इन दिल्ली सल्तनत द होल्डर ऑफ एन इक्ता who also worked as the administrative head of his इक्ता was designed as a मुक्ति, सही जवाब हो जाएगा मुक्ति। पी इज द डॉटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बट बहुत इजी था। पी इज द डॉटर ऑफ क्यूज सिस्टर आर, क्यूज का सिस्टर है, क्यूज की जो सिस्टर है, सिस्टर उसका जो है डॉटर कौन है, पी हो गया। यस इज द वाइफ ऑफ क्या है, क्यू, तो डेफिनेटली ये मैन होगा, तभी तो वाइफ ये होगा, यस वाइफ है। एंड टी इज द सन ऑफ, किसका सन है टी, किसका, तो यस का। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी क्या है, पी के बारे में पूछ रहे हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी कौन है, तो फादर्स सिस्टर्स डॉटर, तो इसके फादर्स के सिस्टर के डॉटर है कौन, पी। हाउ इज पी रिलेटेड, पी के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल था। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स लेवल फर्स्ट वन डू, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें दिया गया है ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, 5 लोग हैं, ऊपर देख रहे हैं, हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एक्सट्रीम लेफ्ट की बात किया जाए 5 लोग हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे कौन है इसके बारे में पूछ रहा है, तो किस ए सिट्स 4th टू द राइट ऑफ ई, तो ई के चौथे स्थान पे, तो अगर हम इसको ई यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 4 4th स्थान पे क्या हो जाए, ए हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि एक्सट्रीम मैंने लेफ्ट में कौन है, तो पहले ही स्टेटमेंट से हम लोग देख पा रहे हैं। और दूसरा कि एग्जैक्टली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी कहीं भी होगा, बी एंड सी इसके बीच में कोई है, लेकिन इससे एक्सट्रीम का नहीं पता चलता है, दूसरा इनसफिशिएंट है, तो इस तरह सही जवाब हो जाएगा पहला, डेटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट बट वाइल डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट, तो सही जवाब हो जाएगा पहला। Besides being a barrier method of contraception, condoms also serve which of the following purpose, तो सही जवाब है prevent transmission of STDs such as gonorrhea। Next, in which language was the classic Indian novel चंद्रकांता originally written, तो हिंदी में। In a row 25, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। In a row 25 फेसिंग नॉर्थ, सब के सब यहाँ से स्टार्ट है, टोटल सब के सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, क्या है नॉर्थ फेस कर रहे हैं। मनोज 15 है राइट एंड से, तो राइट से ये 15th पोजीशन पे है, कौन है मनोज, इधर से है 15th पोजीशन पे राइट एंड। इफ हरीश इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ, तो यहाँ से 10th, तो यहाँ से 15th में 10th और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25th पे पहुँच जाएगा हरीश, ठीक है। तो व्हाट इज हरीश पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो इधर से हरीश का क्या है, तो इधर से हरीश का फर्स्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेसर ऑफ विच IIT हैव डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन इन जून 2024, तो IIT धारवाड़, IIT धारवाड़। द नंबर ऑफ 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम ऑन इतना लाइन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल है रिक्वायर्ड टू 5 एम्पियर, तो यहाँ से आपको पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना है, टू इतना अगर डिवाइड करते हैं तो 4 and 4 44 आ रहा है, तो अगर 176 का इक्विवेलेंट अगर कितना होगा, कितना पैरेलल में लगा दिया जाए 144, तो आपका उतना आ जाएगा
तो 176 को अगर 4 टाइम्स 4 अगर 4 पैरेलल में रहेगा 176 से ओम का रजिस्टर, तो ऑटोमेटिक डिवाइड होकर के आपको 44 देगा। तो सही जवाब है 4 पैरेलली कनेक्टेड होना चाहिए 176, तब जाके इसका सही जवाब 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजेनियस सीरीज। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि व्हाट इज होमोजेनियस सीरीज। यहाँ पे सही जवाब है ए। आप अपना रॉ मार्क्स जरूर कमेंट करें और जोन, उसके हिसाब से कट ऑफ फिक्स हो जाएगा कि क्या आपका जो है क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 160 से 51 हुआ है तो 9 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे 10 माइनस हुआ है, फिर यहाँ से 11 माइनस हुआ है, फिर यहाँ से 12 माइनस हुआ है, तो फिर 13 माइनस करके आपका सही जवाब हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि इधर जो एक केमिकल इक्वेशंस लिखा रहता है इसके बराबर में भी ये है, तो उसके क्या एटम्स सेम होने चाहिए। इधर का जो जितना एटम्स होगा उधर भी एटम्स दोनों जगह सेम बराबर होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस कहलाता है। इफ़ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज इतना एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द सम इज व्हाट। तो सम इज आपको बताना है, तो इसका आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताना जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टली मैच कराना है विच ऑफ द बाय रिवर्स सही है। तो यहाँ पे पन्ना क्या है, मध्य प्रदेश, दो का बी हो जाएगा। अब आपको देखना है कि दो का बी किस में है, तो बी और सी में है। मानस असम हो जाएगा, 3 का सी, तो सही जवाब हो जाएगा डी। और नोकरेक मेघालय है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ व्हाट। तो आयंस का सब खेला है आपका जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50% गिव्स दिस मच द नंबर वाज। तो अगर 50% बढ़ा दिया जाए, अर्थात इसका मतलब होगा कि 150% का दिया है इतना, तो इसका 100% क्या होगा। तो सिंपल इसका क्या किया जाए, आपका 2/3 गुने 2790 करते हैं। तो यहाँ पे अगर काटते हैं तो फिर आपको 930, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1860 देता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सही जवाब हो जाएगा ओवरी। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वहाँ पे कि ये आपके पास टाइम लिमिट रहता है, तो उस टाइम आपको क्लिक करना ज़रूरी है। तो एफ से एच गया, कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, +3 का। फिर उसके बाद +2 का हुआ है। एफ से एच हुआ है, तो यहाँ 6 से 8 हुआ है, तो 2 का इंक्रीमेंट। फिर एच से जेड हुआ है, तो 2 का इंक्रीमेंट, फिर यहाँ 2 का। तो ये फिर नेक्स्ट यल से 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो एन हो जाएगा। तो एन आपका चारों में है। फिर उसी तरह से एम से ओ आए तो 2 का, फिर 2, फिर 2, तो फिर 2। तो यस के बाद अगर 19 के बाद 2 करेंगे तो 21 का मतलब यू हो जाएगा। उसी तरह से के से के बाद 1 का गैप के बाद 2 हो रहा है, तो के 11 है में 2 ऐड हुआ तो 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, तो 19 का हो गया यस। तो एन यू एस सही जवाब हो जाएगा। सिम्प्लीफाई, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सही जवाब ये आएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसको जब सिंप्लीफाई कीजिए, खुद से आप ट्राई कीजिए, तो आपको यही जवाब आएगा सिंप्लीफाई करने पर। ये कर सकते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करें, तो बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एजेज ऑफ रमेश एंड
राम एंड रमेश इज 48। 4 years एगो द एज ऑफ राम वाज 3 times। तो एक हो गया राम, एक हो गया रमेश, दोनों को जोड़ते हैं तो 48 आता है। ठीक है, अब 4 year एगो क्या है 3 times, तो इसको राम और रमेश थोड़ा लंबा टर्म हो जाता है। तो क्या है 4 year एगो राम बस 3 times, तो राम बड़ा है तो 3x राम हो गया, तो ये रमेश x हो गया। 3 years अरे 4 years एगो, तो प्रेजेंट में क्या एज हो जाएगा 3x + 4 हो जाएगा, इसका x + 4, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 48 आएगा। तो जोड़ लेते हैं, तो 3x और x 4x ये 8 उधर जा कर के माइनस होगा तो 40 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। तो रमेश का जो है एज यहाँ पे आएगा 4 years एगो 10, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ रमेश 5 years फ्रॉम नाउ। तो पहले तो इसका प्रजेंट करना होगा, तो रमेश का प्रजेंट एज कितना होगा 14, और 14 में फिर यहाँ से 5 years जोड़ना है, तो 14 × 5 = 19। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। लेट ओ बी द इन सेंटर। इन सेंटर कैसे होता है, ये आपका PQR में यहाँ पे इन सेंटर दिया गया था, वो यहाँ पे वो जो है इन सेंटर है। इन सेंटर क्या है, इसका हाफ आप जो है बाय मैंने इक्वली जो है इसका एंगल डिवाइड होता है सबसे। तो यहाँ पे दिया गया है कि QOS ये पोर्शन आपका, ये यहाँ पे यस है, तो ये आपका 15 दिया है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा ये आपका, और ये कितना हो जाएगा 75। ये जब 75 हो जाएगा तो ये भी 75, तो PQR का जो है एंगल कितना हो जाएगा 75 + 75 150। यहाँ पे देखिए दिया हुआ, ये भी विवादास्पद है। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं, एक 6 नंबर क्वेश्चंस क्रोमोजोम्स वाले, एक 51 नंबर वाले क्वेश्चंस। इसमें आप ऑब्जेक्शन के लिए रेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जब चीज़ें जब बनाते हैं तो देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया कि मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 दिनों में एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे 7 लोग भी दिए गए हैं। स्टार्टिंग है कि एन का जो है थर्सडे को होता है, ठीक है। यल है जैन एग्ज़ाम 2 days बिफोर एन, तो 2 days पहले एग्ज़ाम है किसका, यल का। यल है जैन एग्ज़ाम 2 days बिफोर एन, तो ये मंडे को होगा। ओनली 4 people है बिटवीन एफ एंड यल, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सैटरडे को हो जाएगा एफ, क्लियरली है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। एम है जैन एग्ज़ाम ऑन 1 of the days आफ्टर यल, तो यल के बाद कभी भी यहाँ पे हो तो यहाँ पे अभी नहीं पुट कर सकते एम कहाँ होगा। लेकिन डी है जैन एग्ज़ाम ऑन द डे इमीडिएट बिफोर ई, तो कंजुगेट में यहाँ पे कहीं नहीं खाली है, यहाँ पे सिंगल है, कंजुगेट के यहीं पे खाली है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे बात रही कि के कहाँ पे होगा और यल कहाँ पे होगा, सॉरी एम कहाँ होगा और ये, तो ये दोनों को के और यल में थोड़ा डाउट है कि कहाँ रख सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया ई एंड एम में कहाँ, तो एम को कहाँ रखा जाए। एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है, के यहाँ भी आ सकता है, तो इसको कैसे पुट किया जा सकता है। एम हैज एन एग्ज़ाम ऑन 1 of the days आफ्टर यल, तो कहीं होगा, लेकिन ये क्लियरली नहीं दिया गया एम और के बीच में, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ई और एम के बीच में कितने लोग हैं। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रेज करने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ए मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड reacts with each other, metal displaces hydrogen which is higher in the reactivity series. Identify the metal for which the building of hydrogen gas will be the fastest. तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। What is the average value of all natural numbers from 1 to 95?
तो एवरेज नेचुरल नंबर के लिए क्या है, तो ऐसे तो फार्मूला होता है सम का n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो लेकिन एवरेज अगर पूछा जाए तो n से डिवाइड हो जाता है, तो जो भी आएगा n प्लस 1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे 95 दिया गया है n, तो 95 प्लस 1 96/2 करते हैं, तो 48 विल बी द करेक्ट आंसर। A 6-digit number is divisible by 91 if 140 is added to this number. The resultant number is divisible by which of the following numbers? तो देखिए कोई भी ये है नंबर, कोई भी नंबर है जो कि डिविजिबल है 91 से, ठीक है। तो उसमें 143 अगर ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि फॉरगेट अबाउट 6 डिजिट नंबर, 143 पे आप आते हैं। तो इसमें से अगर 91 में डिवाइड करते हैं तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर हम लोगों का, 9 और 43, तो 52 बच जाएगा। अब 52 को हम लोग किससे डिवाइड कर पाएंगे, 13 से। बाकी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि 13 ही से हम डिवाइड कर पाएंगे। अगर 143 6 डिजिट में ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली 13, क्योंकि 13 से ये भी डिवाइड होगा 93, तो जो 91 से डिवाइड कर सकते, जो 91 को डिवाइड कर सकते हैं, वो रिमाइंडर जो 52 बचा है उसको क्यों नहीं डिवाइड करेगा। तो सही जवाब हो जाएगा 13। ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बट टाइम मैनेजमेंट का जो है उसी में लोग थोड़ा सा। अब द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में दिया गया, 4 है, तो 4 ऑड नंबर दिया गया है जिसका एवरेज 36 है। इसका मतलब है कि 36 खुद अपने आप में इवन नंबर है 36, तो इसका मतलब है कि इसके बीच वाला ऑप्शन 35 36 के बीच का जो है एवरेज आया होगा, और ये आपका 33 और 39, तो सही जवाब है ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो 39 ग्रेटेस्ट होगा। इन ए सर्जिकल procedures for contraception in males, sperm transfer gets prevented if which of the following is blocked? सही जवाब हो जाएगा vas deferens। रीड द फॉलोइंग, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑल वाटर्स आर लिक्विड, तो ऑल वाटर्स आर क्या है, लिक्विड। ऑल लिक्विड्स आर जूस, और लिक्विड्स आर जूस के अंदर आ जाएगा। ऑल जूस आर फ्रूट्स, तो ये आपका वेन डायग्राम हुआ। तो ऑल वाटर्स आर फ्रूट्स, ऑल वाटर्स आर फ्रूट बिल्कुल सही जवाब है। सम फ्रूट्स आर लिक्विड, तो सम फ्रूट्स आर लिक्विड, डेफिनेटली लिक्विड इसके अंदर है, तो सम फ्रूट्स आर लिक्विड, तो दोनों सही जवाब है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अब देखिए कितना आसान से आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, बस टाइम का इश्यू है। आप अपना रॉ मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऑब्जेक्शन के लिए मेरे हिसाब से इस पेपर में 6 नंबर एंड 51 नंबर, यही 2 मिला है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके, और कुछ अगर आपकी नज़र में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन है, 30 सी की जगह पे क्या है आपका प्लस, 48 डी के जगह क्या है आपका माइनस, उसके बाद 36 उसमें बी की जगह क्या है गुना, 50 ए की जगह है आपका भागा 20। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड हो गया 18 से, 18 25 90 हो गया, ये 90 आ गया माइनस में। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 78 और माइनस 90, जब आप करेंगे तो -12 आएगा। A wire of given material having length L and area of cross section A has the resistance 4 ohm. The resistance of another wire of the same material having length L/2 will be, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि रेजिस्टेंस जो है 4 ओम, और उसका जब लेंथ हाफ कर दिया जाता है, जो पहले जितना लेंथ था उसका, तो जो है रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है L/A, तो जब ये लेंथ हाफ होगा तो पूरा ये भी हाफ हो जाएगा, तो 2 ओम हो जाएगा। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन थे। द सॉल्यूशन ऑफ, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तीन इक्वेशंस का, कैसे निकालेंगे,
तो बहुत आसान है, एक्स और जेड है और ये -x और -z है। तो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को अब सिर्फ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 3y = मिल जाएगा 4, तो y = 4/3 आ जाएगा। अब y = 4/3 आता है, बाकी देखिए किसी भी ऑप्शन में 4/3 नहीं है y का वैल्यू, तो डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर निकाल पाएंगे और बाकी से बिना सॉल्व किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस h एंड परसेंटेज सो डेट द पैटर्न शुड बी द, क्या हुआ, फॉलो करें जो पैटर्न चल रहा है। तो आप DE है, GH है और JK है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कीजिए जो कि, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, D और ये W, ये कौन सा लॉजिक पे चल रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं। D के बाद E है और ये जो है लॉजिक, ये जो है DG के साथ लॉजिक जिस तरह से फॉलो कर रहा है, सेम उसी तरह से EH के, इसको अब डिटेल में बताने जाएंगे तो क्योंकि इसमें जो है ना आपको पूरा पहले DGJ लिखना होगा और EH के लिखना होगा, और इधर आपको देखना होगा कि दोनों ऑप्शन आपको देखना होगा कि कौन सा आपको सटीक बैठ रहा है। LOR तीनों में ऑप्शन में आ रहा है, तो WJC और WJC 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं तो आप यही सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप बताइए कि क्या होगा। 61 फाइंड द HCF ऑफ 84, 126, 210, बहुत आसान है, 42 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 इज रिलेटेड टू 35 following certain logic, following the same logic, 21 is related to 49। तो इस तरह से दिया गया है आपको। अभी ऑफ द गिवन ऑप्शन इज 27 रिलेटेड, तो 15 और 35 कैसे रिलेटेड है ये आप देखना होगा। तो 15 को पहले क्या किया है, डिवाइड बाई 3 हुआ है, तो 5 आया है और गुने 7 किया गया। उसी तरह से 21 को पहले डिवाइड हुआ है क्या, 3, तो 21 डिवाइड बाई 3 तो 7 और फिर गुने 7 होगा। उसी तरह 27 को पहले डिवाइड कीजिए 3 से तो 9 और 9 को 7 से तो 963। Which of the following statement best describe what happens in a double displacement reaction? The ions in two compounds switch places to form two new compounds. The numbers of children in 10 families of a locality are this much, मैंने ये दिया हुआ है 2 1 3 4 2 3 5 1 1 3। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर फैमिली, तो एवरेज सिंपली निकालना है, एवरेज आप निकालेंगे, आपको पता ही है। इसको आप जोड़ दीजिए और उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव बिठा दिए, जोड़ने के बाद 25 आ रहा है, उससे डिवाइड 10 कर देते हैं, 2.5 आ जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो 12 सही जवाब जाएगा। और राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन का वो नॉमिनेशन होता था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्वाड लीडर समिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 1 और 3 करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लोग यहाँ पे अच्छे जो डीप नॉलेज रखते हैं वही इसको आप आंसर कर पाए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, उससे बड़ा ही सबका होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है। Which electrical appliance helps preserve food by maintaining low temperature, तो रेफ्रिजरेटर, बहुत आसान क्वेश्चन। 2 सेट्स ये आपका दिया गया है, कैसे ये आपका मैच कराना है, ये रीजनिंग का सेक्शन है। तो 12 25 60, 5 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर गुने 2 हुआ है और फिर प्लस 10 हुआ है। उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई, फिर 2 गुना हुआ है, फिर आपका 10 ऐड हुआ है। उसी तरह से आपको देखना है कि 5 मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, तो 11 5 55, 55 दूना 110
और 110 में 10 जोड़ना था, 120 होना था लेकिन 130 है, तो ये नहीं होगा। 15 पचे 75, 75 गुने 2 150, और 150 में 10 जोड़ना था, 160 होना था लेकिन यहाँ 140 से नहीं होगा। 13 पचे 65। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लास्ट से पहले ट्राई करते तो आपको आंसर मिल जाता। 13 पचे 65, 65 गुने 2 130, 130 में 10 जुटता तो 140 होता, ना कि 120। और 16 पचे 80, 80 गुने 2 160, 160 प्लस 10 170, तो सही जवाब हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सही जवाब हो जाएगा इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, चूँकि मेन सारा चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट का। आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मनूर स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर, ठीक है। इस देन ही टेक्स राइट टर्न, राइट मतलब क्लॉकवाइज, और 11 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है और उसके बाद 13 किलोमीटर, अर्थात 12 और प्लस 1, ये जो पोर्शन बच गया वो 1 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। ही देन टेक्स राइट एंड ड्राइव्स 17, तो 17 का मतलब क्या हो गया, ये कितना किलोमीटर है, 12 चलने के बाद ये 11 चलता है, तो 11 ये हो गया और बाकी जो बचा 6, तो ये हो गया 11 6 17 हो गया। उसके बाद फिर देन ही फाइनल टेक्स राइट टर्न, और वो 1 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर ये यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर हो गए 1 किलोमीटर, यानी कि ये सीधे 6 किलोमीटर कहाँ है, ऊपर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव, किस डायरेक्शन में वो जाता है कि पॉइंट ए तक पहुंच जाता है। तो उसको जाने के लिए यहाँ से कहाँ कौन सा डायरेक्शन में जाना होगा, तो यहाँ पे है, तो ये साउथ में ड्राइव करेगा और 6 किलोमीटर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 4 डिजिट नंबर गिवन बेलो, तो ये दिया गया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको निकालना है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द 4th डिजिट ऑफ द, यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट डिजिट को 6 बोलते हैं, 6 सेकेंड को 9, इस तरह से हिंट भी दे गया है। तो पहले आपको 4th डिजिट तब चुनना है, पहले सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा इसमें, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 9254। उसके ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा 6785, तो इसमें से 4th डिजिट तो 5 हो गया। उसके बाद इज आइडेड, इसमें ऐड करना है किसको, 3rd डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1630। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर में आपको 3rd डिजिट का लेना है 3, तो 5 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच स्टेटस वाज कन्फर्ड अपॉन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2008, तो नवरत्ना में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2008 का पूछा गया था। अमित परचेज 10 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 35 पर kg एंड 39 kg ऑफ राइस एट 44 पर kg. He sold the mixture at the rate of 42 पर kg. Find his losses. तो इसको कैलकुलेटिव ही है, वैसे आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एवरेज का मेथड भी लेकर के बना सकते हैं, बट जो मेन मेथड है आप इसको 10 गुने 35 प्लस 44 गुने 39 कर सकते हैं, और ये जितना आएगा उसको आपको 42 गुने आपका 39 + 10 माने 49 kg, ये आपका टोटल जो है वो सेल किया है। तो जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो देखेंगे कि लॉस जो है 8 रुपीज़ का आएगा, तो 8 रुपये माइनस। KL91 इज रिलेटेड टू CD66 इन ए सर्टेन वे, और ये आपको बताना है क्योंकि बहुत ही अच्छा लॉजिक दिया था, और जो इसका भी एग्जाम में तुरंत क्लिक कर गया होगा तो बहुत ही अच्छा मैंने समझिए स्कोर कर पाएंगे। तो ये सही जवाब हो जाएगा GH 46। ये आपको करना है, ये आपको बताना है कैसे हो गया। इसमें आपको बताना है कौन ऑड वन है, जो ये है ये सबसे तीनों से अलग हैं। तो इसमें आपको जब A से Z तक आपको नंबरिंग याद होगा तो आप यहाँ पे क्यू क्लिक कर जाएंगे, तो इसमें किसी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
चलिए, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल लेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। PQRSTU जो है सर्कुलर में दिया गया था, सेंटर फेसिंग है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और जैसे जैसे सब बोला गया उस हिसाब से आप इसको अरेंज करके जब आप देखेंगे तो सही जवाब हो गया यस। टाइम कम है इसलिए, और इसमें देख पा रहे होंगे कि जो है मार्क जो है, जो ये जो जैसे देखिए चोजन ऑप्शन 3 और सही जवाब भी है यस, माने 3। तो इस तरह से आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सही होते हैं तो एग्ज़ाम में आपको चांस बनते हैं क्वालिफाई करने का। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था 1.33, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा। तो सीधे क्या करना था, सीधे 3 × 10⁸ में डिवाइड करना था 1.33, तो ये आपका 2.26 आता है इंटू 10⁸। नेक्स्ट, ये भी देखिए आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे, तो जब आपसे ये सब दिया गया है तो हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए नंबर एंड आल्सो इमीडिएट फॉलोड बाई ए नंबर। तो वो सिंबल देखना होगा जिसके आगे और पीछे नंबर है। तो ये आप देख लीजिए, पहला सिंबल आ गया जिसके आगे पीछे नंबर है, ये दूसरा सिंबल आ गया, ये तीसरा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके आगे पीछे नहीं है। ये देखिए, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, उसके बाद कोई भी सिंबल ऐसा नहीं जिसके आगे पीछे, ये तो 4 टोटल सही जवाब है 4। 2 टाइप्स आर ओपन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। 2 टाइप्स आर ओपन, एक होता है कि 2 आवर में फिल करता है, एक 53 आवर्स में फिल करता है। थर्ड टाइप जो है 53 आवर्स में इम्पिटी करता है। तो तीनों का जब हम LCM लेते हैं तो 106 होगा, तो इसका एफिशिएंसी 53, इसका 2, इसका 2। तो कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ चालू किया जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द इम्पिटी, तो खाली है उसको भरने के लिए। तो माइनस वाला साइन कौन, ये है माइनस का, ये तो प्लस प्लस में है, फिल करने वाला है, तो ये माइनस आई प्लस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 53। तो एक दिन 1 घंटे में अगर 53 लीटर भरता है तो 106 के लिए 2 घंटे लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इन मार्च 2024 टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सपोर्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, PVI है। अधिकतर लोग क्या है करेक्ट किसी और को मार सकते हैं, लेकिन ये जो डीप में पढ़ा है वही जवाब दे पाएगा। शालिनी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर विथ 30 किलोमीटर पर आवर बाई हर कार, फाइंड इट्स एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 270 प्लस 300, तो आपका 570 हो जाएगा, और इसमें टाइम निकालना है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको ये चीज़ें टाइम निकालेंगे तो यहाँ से 10 आपको आ जाएगा, 10, और ये आपका जब आप 270 में 54 से डिवाइड करते हैं तो 27 2 54 और 2 5 दूनी 10, तो 5, तो 15, और 570 में 15 से भागा देते हैं तो पुनर्तिया पैदा 3 और 8 आपको 38 आ जाएगा। जब आप 570 में 15 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 38। नेक्स्ट, मेंडल स्टडी traits such as flower color and seed shape in pea plants. These traits are called as, तो इसको क्या कहते हैं, विजुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो ये भी आसान क्वेश्चन था
78, 79, 83, 92, 108 तक कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो 78 है, 79 है, 83 है, 92 है, 108 है। तो अब देख पा रहे हो यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, ये डिफरेंस कितना का है 9 का है। तो ये डिफरेंस कितना का है 16 का है। तो ये डिफरेंस 25 का होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा। तो 108 में 25 जब करते हैं तो ये 133 आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट AIDS इज फॉल्स। तो एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, बिल्कुल नहीं, यही गलत है। बाकी एड्स इज काउड बाय द HIV वायरस, सही है। एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसाइजिंग सेफ सेक्स। एड्स अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 40 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान था, आंसर भी आपके सामने है, इसका आप प्रोसेस आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपना रॉ मार्क्स ज़रूर बताएं जिससे कि आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आप कितने नज़दीक हैं कट ऑफ का। ये आपका रेशियो में दिया गया था, तो ABCD का आपको निकालना है। तो इसका ये भी बहुत आसान क्वेश्चंस के कैटेगरी में आता है। ये देखिए 7 है, 6 है और यहाँ पे 3 है और 4 है। तो 6 7 है तो यहाँ पे 4 3 को 6 3 करना होगा, तो 8 6 हो गया। और फिर ये आपको क्या है, ये 8 है और ये 3 है, तो ये तो सही नहीं है, इसको आपको इक्वलाइज करना होगा। तो कैसे इक्वलाइज होगा, 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 अर्थात 24 हो जाएगा। तो फिर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब ये आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, ये छोटिया 18 हो जाएगा। अब ये जब 18 हो गया 3 से मल्टीप्लाई तो 7 21 हो जाएगा। तो ये 24 18 21। इफ़ x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, इसको x जो है डायरेक्टली में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y था, तो इसको बराबर करके x बराबर k/y लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया था कि एंड y बराबर 6 वेन x बराबर 7। तो जब x बराबर 7 डाले थे तो k तो ये क्या है y 6 था। तो यहाँ से k का वैल्यू मिल गया 42, 42। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू वेन y बराबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जब y का वैल्यू कितना होगा 64 होगा। तो k का वैल्यू मुझे पता है 42 डिवाइड बाई 64, इसी को आप काटते हैं 21/32, ये था इस तरह से। नेक्स्ट, ये देखिए चूज एन ऑप्शन 3, ऑप्शन आपका ये आंसर भी 21/33। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सही करने ही हैं एग्जाम में, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई करें, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 250 से 450 सच दैट व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 18 इट्स लीव्स नो रिमाइंडर। तो पहला काम इसमें क्या करना होगा, 8, 12 और 18 का एक कॉमन जो है LCM लेना होगा, जो कि ये क्योंकि तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो जब इसका जब लेते हैं तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 34 72, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। क्या आ गया, LCM आपका 72 आ जाएगा। तो आप देखना होगा कि 250 से 450 तक में कितने नंबर आ सकते हैं जो कि डिविजिबल हैं, कौन कौन नंबर आएंगे जो कि डिविजिबल हैं, उसको आपको जोड़ना है। तो पहले आपको इसका नंबर यहाँ पे 3 नंबर आएंगे, क्योंकि जब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो 288 एक आएगा 288। दूसरा आपको इसमें 72 जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 15 16, 2 1 360 आ जाएगा। ऐसे में फिर 72 जोड़ते हैं, 2 713 और 3 1 4, 432।
इसके बाद 450, तो इसी को तीनों जोड़ते हैं तो आपका सही जवाब ये आपका 8 2 10, 8 3 11, 6 17 1 18, 1 4 3 7 2 9 1 10, तो 1080 सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। ये सब क्वेश्चन देखिए, पहला आंसर्ड बाय फर्स्ट, और इसका भी, तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन थे। बी सी ई एफ एच हैव डिफरेंट हाइट्स, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। बी इज टॉलर देन सी, ओनली ई शॉर्टर देन एफ, तो क्या है, एफ से केवल ई ही शॉर्ट है, उससे नीचे और कोई नहीं। एच इज टॉलर देन, एच यहाँ पे आ जाएगा, टॉलर देन बी, तो हाउ मेनी पीपुल आर टॉलर देन सी, तो एफ कहाँ पे आएगा, क्योंकि एफ के नीचे सिर्फ एक ही है, तो एफ को आप यहाँ पे रख दीजिए, एफ कहीं और ऊपर सेट होगा नहीं। तो सी से टॉलर को कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, बी और एच। 35 men can do a piece of work in 48, 35 into 48 क्या है, एक काम को करते हैं। देन नंबर ऑफ मेन रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 days। बस यहाँ पे आपको काटा पीटी करना है, और आपका 7 5 35, 7 21, 16 48 और 16 25 80 विल बी द करेक्ट आंसर। If the object is placed beyond the center of curvature in front of concave, कॉन्केव का ये आपका डायग्राम आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आर हो गया सेंटर कर्वेचर, यहाँ फोकस हो गया। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को है इसके बाहर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बाहर इन फ्रंट ऑफ, तो इमेज क्या बनेगा। तो जब ये बाहर रहता है, जब इन्फिनिटी पे रहता है, तो इसका कहाँ पे बनता है, जब इन्फिनिटी पे रहता है तो उसका जो है इमेज फोकस पे बनता है। और जब ये इन्फिनिटी से आकर इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच रहता है तो थोड़ा सा आगे आ जाता है, लेकिन इसका जो है रियल ही बनता है। इमेजिनरी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका इमेज मिरर के इधर नहीं बन रहा है, इधर बनता तो इमेजिनरी बोल दें। इसका जो है ये समझिए इन्फिनिटी है और ये यहाँ पे है, तो इसका इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा और इस तरह से इन्वर्टेड बनेगा एंड इमेज छोटा बनेगा। तो अगर आप कॉन्केव के बारे में जानते होंगे तो ये आप इजीली देखते ही आपको आंसर कर दिए होंगे। व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। तो H+ आयंस जिसमें ज़्यादा हो तो उसका pH जो है लेस देन 7 होना चाहिए, या अर्थात एसिड है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बस रिप्लेस मन में ही कर देना था। प्लस के जगह क्या होगा माइनस, डिवाइड के जगह क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन हो जाएगा और माइनस की जगह डिवीजन हो जाएगा। बस इसको आपको हल कर देना है। तो 8 चौक 32 और 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, 18 में -7 गया, कितना आ जाएगा 11। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आर मिक्स्ड इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन ए गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। कैसे, तो ये भी आपको एक रिलेशन आपको जब यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। कैसे, तो ये आप देखिए कि दोनों के बीच का लेटर क्या है, ई और डी, तो बीच में क्या है सी, तो सी न रख करके डी ई बी हो रहा है। डी बी कैसे हो रहा है, इस बीच में रिलेशन देखना है कि इस तरह से कौन है। डी मीन्स 4, ई मीन्स 5, उसके बाद 2, तो 4 5 एक साथ आना चाहिए लगातार। टी यू एफ जी, इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि लगातार इंक्रीमेंट, एन के बाद वो होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। पी क्यू आर आई एक साथ,
पी एन नहीं होगा, पी के बाद क्यू आना चाहिए, एन के बाद ओ आना चाहिए। तो इस तरह से लगातार 4 के बाद 5 होना चाहिए, तो पी के बाद क्यू, उसके बाद 2 माइनस होना चाहिए, 4 के बाद 2 माइनस, तो पी में 2 माइनस करेंगे तो 14 यानी एन होगा। नेक्स्ट, इस तरह के देखिए क्वेश्चंस आपको बनाने ही चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी चूजन 2 है और आंसर भी आपका पी क्यू एन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा? तो सही जवाब है बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज इंक्रीज व्हाइल द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट द करेंट विल, क्या होगा? ये भी इफ द, जैसे रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इंक्रीज, मान लिया ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वोल्टेज है, इधर आपका करंट चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ठीक है। कह रहा है वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, तो V बराबर आई आर होता है। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, I बराबर 1/R हो जाएगा, अर्थात द करेंट विल डिक्रीज। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट डिक्रीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब ये आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, GJBF इज रिलेटेड टू, इस तरह से आपको रिलेशन दिया गया है, एंड JM इज EI रिलेटेड टू LOGK। तो बहुत आसान है, कैसे? तो G के बाद I आया है, कितना का गैप है, G हो गया 7, I 9, तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। इस तरह से G में और J में और L में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, इसी तरह से M का 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आएगा। सिमिलरली उसी तरह से आपको निकाल देना है सब 2-2, तो P 16 है, P के बाद QR हो जाएगा। H का 2 इंक्रीमेंट करेंगे, H 8 पोजीशन पे 10वें पे कौन है, J है, ORN यहाँ पे तो कट गया, तो ORJ सही। तो ये रहा आपका कंप्लीट, और ये सब देखिए आपको आंसर करने ही है, आंसर यहाँ पे 4 है। तो इस तरह के आप, ये लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे, और मैं धीरे धीरे सब शिफ्ट का डाल दिया करूँगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ाई पे फोकस रखें, और हाँ, जिनका भी जैसे जो रेंज है जोन पे भी डिपेंड करेगा इसका कट ऑफ, शिफ्ट पे भी डिपेंड करेगा कौन से शिफ्ट में है आपका, क्योंकि शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आपका मोटा मोटी अगर 60 के अराउंड है रॉ मार्क्स, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें 60 में प्लस माइनस प्लस ही होता है 5 मार्क्स मिनिमम, तो 5 तो जुटता ही नॉर्मलाइज करके। तो ये आपका 60 ना रह करके 65 चला जाएगा, जिसका 65 है उसका 70 चला जाएगा। और कट ऑफ क्या था पिछला लास्ट टाइम, 60 के अराउंड था, 60, 62, 63, अगर कुछ जोन को छोड़ दिया जाए तो इस रेंज में अगर है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका इससे बढ़ के आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सुझाव दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, और आसपास के वातावरण इन्वायरमेंट को आप स्वच्छ बनाने का जितना ज़्यादा प्रयास करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।